नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि A+S नाम वाली लड़की से आपका संबंध बनने वाला है और वह भी आने वाले अप्रैल महीने में। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर आपका संबंध अवश्य बनेगा। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही आपका ये संबंध तय है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके ग्रह गोचर और कुंडली के आधार पर ये भविष्यवाणी की जा रही है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र और कुंडली के अनुसार जो भविष्यवाणी की जा रही है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आने वाले समय में इस नाम की ये लड़की आपके जीवन में अवश्य प्रवेश करने वाली है। अब सवाल ये है कि तुम दोनों का संबंध कहाँ और कब बनने वाला है। आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले, अगर आप राधा कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, उनकी महिमा को जानते हैं और प्रेम संबंध में उनकी भूमिका को मानते हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही श्री कृष्ण भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखें, ताकि स्वयं कृष्ण भगवान की कृपा से आपकी जोड़ी हमेशा सुखी और स्वस्थ बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि आपका ये संबंध कैसे और कब बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही आपके जीवन में एक विशेष घटना घटने वाली है। आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बन रहा है जिससे ये संकेत मिलता है कि एस या एस नाम वाली लड़की से आपका संबंध अवश्य बनेगा। ये संबंध केवल मित्रता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रेम, आत्मीयता और एक गहरे बंधन की ओर अग्रसर होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये भविष्यवाणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इसे शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रह नक्षत्र किसी व्यक्ति की कुंडली में विशेष संयोग बनाते हैं तो वे उसके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि अप्रैल महीने में आपके लिए कौन कौन से ग्रह शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। शुक्र प्रेम, आकर्षण और संबंधों का कारक ग्रह माना जाता है। अप्रैल के पहले सप्ताह में शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है, जो प्रेम संबंधों के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अप्रैल की शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव विवाह और संबंधों का भाव में रहेगा, जिससे आपके जीवन में किसी नए संबंध की शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु शुभ स्थिति में है तो ये संकेत मिलता है कि आपका संबंध किसी अप्रत्याशित तरीके से बनेगा। गुरु ग्रह का प्रभाव इस महीने बहुत सकारात्मक रहने वाला है, जिससे आपका ये नया संबंध न केवल रोमांटिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जिनका नाम एस या एस से शुरू होता है वे विशेष गृह योगों से प्रभावित होती है। यदि आपके जीवन में कोई लड़की है जिसका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो निश्चित रूप से आपके साथ उसका संबंध बनने की संभावना बहुत अधिक है। आपके प्रेम जीवन में ये बदलाव अचानक हो सकता है, लेकिन यह एक मजबूत और स्थायी बन साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये संबंध कहाँ और कैसे बनेगा। यदि आप किसी कार्यस्थल या ऑफिस में है तो संभावना है कि आपकी कोई सहकर्मी जिसका नाम एस या एस से शुरू होता है आपके करीब आएगी और आप दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनेगा। यदि आप कॉलेज या स्कूल में हैं तो आपकी क्लासमेट या जूनियर जो इस नाम की होगी वह आपके प्रति आकर्षित होगी और यह आकर्षण एक गहरे प्रेम में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो हो सकता है कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी मुलाकात इस नाम की किसी लड़की से हो और वो बातचीत आगे बढ़ते हुए एक प्रेम संबंध में बदल जाए। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं, लेकिन कभी उनके प्रति विशेष आकर्षण महसूस नहीं किया। अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थिति इस तरह बदलेगी कि अचानक से आप और एस या एस नाम की लड़की एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये संबंध कितना स्थायी रहेगा ये पूरी तरह से आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों की दशा और उनके प्रभाव पर निर्भर करेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र
और गुरु मजबूत स्थिति में है तो ये संबंध प्रेम विवाह में बदल सकता है। यदि राहु और केतु की अशुभ दृष्टि है तो ये संबंध केवल क्षणिक आकर्षण तक सीमित रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये संबंध आपके लिए कितना शुभ होगा। यदि आपकी राशि वृषभ, मिथुन, तुला या मीन है तो ये रिश्ता आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा और ये स्थायी प्रेम संबंध बन सकता है। यदि आपकी राशि कर्क, सिंह, वृश्चिक या मकर है तो इस संबंध में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता आपको भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बनाएगा। यदि आपकी राशि मेष, कन्या, धनु या कुंभ है तो ये रिश्ता केवल कुछ समय के लिए रहेगा और बाद में आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी तरह से साकार हो तो आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की पूजा करें। गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि ये रंग प्रेम और आकर्षण को बढ़ाते हैं। एवं श्री शुक्राय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। जी हाँ दोस्तों, किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या दूध से बनी चीजें दान करें। राधा कृष्ण के चित्र के सामने दीपक जलाकर अपने प्रेम जीवन के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यदि आप अपने प्रेम जीवन में स्थिरता और मधुरता चाहते हैं तो आपको उनकी भक्ति करनी चाहिए। अगर आप सच में श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे 5 बार लिखें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होगा। जी हाँ तो दोस्तों, यह थी आपकी कुंडली गृह गोचर और ज्योतिषीय गणना के आधार पर दी गई भविष्यवाणी। यदि आपका नाम इस भविष्यवाणी से मेल खाता है या आप इससे संबंधित कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। याद रखें, जो भी होता है वह ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडी ऊर्जांचल है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में जरूर देखें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई ज्योतिषीय भविष्यवाणियों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, कोई प्रगति नहीं हो रही, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हमारे भाग्य के सितारे एक नई दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब ग्रह नक्षत्र अनुकूल होते हैं तो जीवन में बड़ा परिवर्तन संभव होता है। आज हम आपको ऐसी भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। आपकी राशि में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है जिससे आपका भाग्य बदलने वाला है। कई नए अवसर आपके सामने आएंगे, जीवन में बदलाव आएगा और संघर्ष का अंत होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लेते हैं और अपने जीवन में सही कदम उठाते हैं तो आप 100% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए ग्रहों की चाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब शुभ ग्रह किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि के जातकों के जीवन में बदलाव आना तय होता है। आपकी राशि पर शनि, बृहस्पति और राहु केतु का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह समय आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। आपके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जागृत होगा। जो परेशानियां अब तक आपके जीवन में रुकावट बन रही थी वे दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो काम अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें नकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें शक करना सिखाते हैं जिससे हम अपने ही भाग्य पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप सही निर्णय ले पाए, आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना पाएंगे, आपको अपने जीवन में नई दिशाएं मिलेंगी। अब सवाल यह है कि जब आपका भाग्य बदल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए।
कुछ साधारण उपाय अपनाकर आप इस सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन भगवान शिव, विष्णु और हनुमान जी की पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हर इंसान को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया ने हमें छोड़ दिया है, किसी ने हमारी भावनाओं को नहीं समझा और हम अकेले रह गए हैं। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। अब आपके जीवन में वह समय आ रहा है जब आपकी सारी परेशानियां समाप्त होंगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भोलेनाथ की भक्ति आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है और कैसे आपकी तकदीर बदलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए एक सच्चे भक्त की तरह इस संदेश को अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत कुछ सहा है, कई मुश्किलों का सामना किया है, लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, आपको अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब चीजें बदलने वाली हैं। हर दुख की एक सीमा होती है और अब आपके जीवन में सुखद समय आने वाला है। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जब भी कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आपको अब तक जिन तकलीफों का सामना करना पड़ा, वे आपके जीवन की परीक्षा थी, लेकिन अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि उन्हें जीवन में प्यार क्यों नहीं मिला, क्यों उन्हें सच्चा साथी नहीं मिला। लेकिन याद रखिए, हर चीज का एक सही समय होता है। जब समय सही होगा तो आपको वह व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपको समझेगा, आपको पूरा करेगा, आपको सच्चा यार देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बस थोड़ा धैर्य रखना होगा और भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करना होगा। महादेव आपके जीवन में सही व्यक्ति को भेजेंगे जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। बस आप अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को हटा और महादेव की कृपा का इंतजार करें। अगर आपको कोई संकेत मिल रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करें। भगवान हमें हमेशा संकेतों के माध्यम से बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जब भी आपको कोई अच्छा संकेत मिले तो समझ लीजिए कि भगवान आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अब तक बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपके संघर्षों का अंत होगा। भगवान भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और अब वे आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदल जाए और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो आपको कुछ कार्य करने होंगे। रोज सुबह और रात को ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। इस दिन व्रत रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध चढ़। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक होता है। इसे धारण करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमुक्षीयमामृतात्। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बड़े बदलाव चाहते हैं तो आने वाली शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करें। इस दिन किए गए मंत्र जाप और पूजन से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। शिवरात्रि के दिन करें यह उपाय। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सफेद वस्त्र धारण करें। भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। रुद्राभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। गरीबों को दान दें और जरूरतमंदों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी तकदीर बदलने वाली है। भगवान भोलेनाथ ने आपकी पुकार सुन ली है और अब वे आपको खुशियां देने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद को भी तैयार करना होगा। अपने जीवन से नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों को हटाएं, खुद पर विश्वास करें और महादेव की शक्ति को महसूस करें। जी हाँ दोस्तों, हर रोज ध्यान और पूजा करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, तो आपको इन कार्यों को जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ताकि भगवान शिव का ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, कमेंट बॉक्स में
जय शिव शंकर, हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि आपकी श्रद्धा भगवान शिव तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको महादेव से जुड़े अद्भुत और चमत्कारी उपाय बताते रहेंगे। रोजाना भगवान शिव की पूजा करें और उनके बताए मार्ग पर चले जी। हाँ दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। भगवान भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली है और अब आपकी तकदीर बदलने वाली है। जो भी कठिनाइयाँ अब तक आपके जीवन में थी, वे अब दूर हो जाएंगी। महादेव की कृपा से आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपको जरूरत थी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपका समय आ गया है। भगवान भोलेनाथ का नाम ले, उनका ध्यान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन को धन, प्रेम और सफलता से भरपूर करें। हर हर महादेव।